बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल। इससे पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी मसल्स की, कि मसल्स को मसल्स क्यों कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है या प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, और ये हमारे बॉडी में कितनी होती है, 650 मसल्स होते हैं। ये तमाम बातें हो चुकी थी। आज हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। इससे पहले दो टाइप्स हमने पढ़े थे, एक था न्यूरोजेनिक और दूसरा था मायोजेनिक। वो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ताकि मसल्स की कंट्रोल की बुनियाद पर मसल्स के दो टाइप्स थे। उसके लिए आप इससे पहले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मसल्स के हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल और तीसरा है कार्डियक मसल। शुरू करते हैं स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल्स नाम से जाहिर है वो मसल्स जो कि स्केलेटन से अटैच होते हैं, जो कि हमारे बोन से अटैच होते हैं, उन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल हमारे पास स्ट्रिएटेड और या स्ट्रिप होते हैं। स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप का मतलब क्या है कि आपको इसमें इस तरह के लाइंस दिखाई देंगे। ये जो डार्क और लाइट वेन आपको इसमें दिखाई देते हैं, तो ये इस तरह, इसको हम कहते हैं स्ट्रिएशन, और इस मसल्स को हम कहते हैं स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल। दूसरी बात, जितने भी स्केलेटल मसल हैं वो बंडल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। बंडल के फॉर्म में अरेंज होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक मसल सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये इस तरह से अटैच होते हैं एक दूसरे से, इस तरह बंडल के फॉर्म में अटैच होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया भी है। तो हम कहते हैं कि ये मसल हमारे पास बंडल के फॉर्म में अरेंज होगी, ये सेल्स बंडल के फॉर्म में अरेंज होकर मसल टिश्यू बनाता है। अच्छा जी, अब जाहिरी बात है स्केलेटल मसल है, ये फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा, इस पर फंक्शन भी इसका ज़्यादा है, तो इसको ब्लड की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब ब्लड ज़्यादा आएगी तो इसके पास न्यूट्रिशन आएगा, इसके पास ऑक्सीजन आएगा। जब ऑक्सीजन आएगा तो ये फिर अपने लिए एटीपी बनाएगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेगा, तो इस लिहाज से इसके लिए ब्लड की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, दूसरी बात, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो तो हमारे पास रिपीटली कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। मसलन ये रिपीटली कंट्रैक्ट होता है, लेकिन इनका जो कंट्रैक्शन है वो सस्टेनेबल नहीं है, ये तक जाते हैं। ये जो मसल्स है स्केलेटल मसल, हम इसको तो रिपीटली कंट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तक जाते हैं। दूसरी बात जी, हमारे पास जितने भी स्केलेटल मसल है वो बोन्स के साथ, स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड है, मतलब इनके दोनों सिरे स्केलेटन से अटैच होते हैं, सिवाय कुछ मसल्स के। मसलन आईलिड, ये मसल, ये जो आईलिड के मसल हैं तो ये एक तरफ से बोन के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह टंग हो गया जो कि हाइड बोन के साथ अटैच होती है, या लिप्स हो गए, तो ये भी हमारे पास इसका एक्सेप्शन में आता है। अच्छा जी, दूसरी बात, हमारे पास जितने भी स्केलेटल मसल हैं वो वॉलंटरी है। वॉलंटरी हम उन मसल्स को कहते हैं कि जिनको हम अपने इख्तियार से कंट्रोल करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको हरकत दे सकते हैं, सिवाय जब शिवरिंग होती है, इंसान सर्दी से कपकपा रहा होता है या बुखार की वजह से, तो इस सूरत में ये इनवॉलंटरी हो जाते हैं। कपकपाहट को फिर हम दूर नहीं कर सकते। इसी तरह इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल वो मसल जो कि प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, जो रिब्स के दरमियान होते हैं, वो भी हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी इस लिहाज से होते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो ये चेस्ट वॉल को ओपन करता है और क्लोज करता है, इसी तरह इसको हरकत देता है, तो ये हमारे पास इनवॉलंटरी है। मतलब हम इसको अपनी मर्जी से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे इख्तियार में नहीं, ये इनवॉलंटरी फंक्शन कर लेता है। अच्छा जी, स्केलेटल मसल्स के जो फाइबर होते हैं, कल मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फाइबर हम उन सेल्स को कहते हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है उसकी विड्थ से। तो मसल्स के जो फाइबर होते हैं, मतलब ये हुआ कि जो मसल सेल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होती है, तो हम इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। दूसरी बात, रिमार्केबली एडाप्टेबल, इसका क्या मतलब है? रिमार्केबली एडाप्टेबल का मतलब ये है कि ये मसल्स खुद को बहुत ज़्यादा एडाप्ट कर सकते हैं। मसलन मैं इसी मसल से
इन्हीं मसल से मैं 20 किलो का वज़न भी उठाता हूँ, 50 किलो का वज़न भी उठाता हूँ और एक पेपर पिन भी उठाता हूँ, तो दोनों को मैं इसी मसल से करता हूँ। अब वो 20 किलो 50 किलो वज़न उठाने के लिए एक तरह का फोर्स लगाएगा और पेपर पिन को उठाने के लिए दूसरी किस्म का फोर्स लगाएगा। तो इसको कहते हैं रिमार्केबली एडाप्टेबल, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा एडाप्ट कर सकती है। अब इन मसल्स का फंक्शन क्या है? तो इन मसल्स का फंक्शन है, ये इन्वॉल्व होती हैं लोकोमोशन में और बॉडी पोस्चर में, मतलब बॉडी की जो शेप पोजीशन होती है कि किस तरह बॉडी की पोजीशन किस सूरत में होगी, पोस्चर क्या होगा, और इसी तरह लोकोमोशन हम इसकी वजह से चलते फिरते हैं। इस स्केलेटन मसल्स के जो फाइबर होते हैं इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स को पढ़ेंगे। दूसरा टाइप है हमारे पास स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, इसको हम स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रिएशन नहीं होती। आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें स्ट्रिएशन नहीं है, मतलब इस तरह के लाइन या इस तरह के लाइन इसमें नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक शीट की तरह है, तो इस वजह से हम इसको स्मूथ कहते हैं, इसमें स्ट्रिएशन नहीं होती। दूसरी बात, बॉडी के जितने भी विसरल आर्गन है, विसरल आर्गन से मुराद जैसे स्टमक हो गया, इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर हो गया, या इसी तरह आप ब्लड वेसल्स कह लें, तो इन तमाम आर्गन में हमारे पास ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनके जो सेल्स होते हैं तो वो स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप हम उन सेलों को बोलते हैं जिसके दोनों एंड्स टेपरिंग हो, मतलब ये अगर आप देख लें तो ये एंड भी आपस में मिला है, ये एंड भी आपस में मिला है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके जितने भी सेल हैं तो वो स्पिंडल शेप है, मतलब टेपरिंग एट बोथ एंड पे, ये दोनों एंडों पे ये टेपर हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए, इसको कहते हैं स्पिंडल शेप। दूसरी बात, ये हमारे पास यूनिन्यूक्लिएटेड है। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब ये है कि इसके जितने भी सेल हैं तो इन सेलों में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये इनवॉलंटरी इनेक्शन है। मतलब हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा था कि वो हमारे पास वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब कि वो हमारी मर्जी से काम करता है, हम उसको अपनी मर्जी से हरकत दे सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं, जबकि ये इनवॉलंटरी है। इसी तरह लंग्स को अगर आप देख लें या इसी तरह स्टमक को अगर आप देख लें तो वो खुद ब खुद काम करता है, हमारा कंट्रोल का उसमें कोई वो नहीं होता, फंक्शन नहीं होता। अच्छा जी, अब ये इनवॉलंटरी है तो इस लिहाज से इसको ब्लड की ज़रूरत भी कम होगी, यानी स्मूथ स्केलेटल मसल्स को तो ज़्यादा मिकदार की, क्योंकि उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, इस लिहाज से ये इनवॉलंटरी है तो इसको ब्लड की मिकदार भी कम चाहिए बनिस्बत स्केलेटल मसल्स के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने स्केलेटल मसल में पढ़ा था कि स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट रिपीडली, लेकिन यहां पर इसकी जो कंट्रैक्शन है वो स्लोली है। ये रिपीडली कंट्रैक्शन नहीं करते बल्कि ये स्लो कंट्रैक्शन करते हैं और इसके कंट्रैक्शन सस्टेनेबल भी है। स्केलेटन के मसल के कंट्रैक्शन सस्टेनेबल नहीं थी, उसको दोबारा से वो जब आप इसको कंट्रैक्ट करते थे तो वो तक जाता था, लेकिन यहाँ पर फाटीग भी नहीं है, थकावट भी नहीं है। फाटीग माना थकावट, तो मतलब ये हुआ कि इसकी कंट्रैक्शन स्लोली है और सस्टेनेबल भी है और इसमें कोई थकावट नहीं होती। तीसरा टाइप है हमारे पास कार्डियक मसल। कार्डियक मसल नाम से जाहिर है वो मसल जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और जो हार्ट के वाल को बनाता है। अच्छा जी, जो कार्डियक मसल जो होते हैं तो इनके जो सेल्स होते हैं तो वो नेट सा बनाता है, जाल सा बनाता है, आप देख सकते हैं, तो ये जाल सा बनाता है और ये ब्रांचिंग पैटर्न है। मतलब आप देख ले यहाँ पर ये सेल है, इसकी एक ब्रांच ये है, इसी तरह इसकी एक ब्रांच ये है, इन सेलों की ये ब्रांचेस हैं, तो ये हमारे पास नेट सा और ब्रांचिंग शेप है। तो इस तरह नेट सा जाल सा बनाता है और ब्रांचिंग पैटर्न पे है। अच्छा जी, ये जो सेल है ये भी स्ट्रिएटेड है। मसलन आप देखते हैं इसमें आपको लाइंस दिखाई देते हैं, ठीक है जी, लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई देती हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रिएटेड है, लेकिन इनवॉलंटरी है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं और मायोजेनिक हार्ट वो होती है कि इसमें हमारे पास जो ऐसे नोड्स वगैरह होती है तो वो इसके इस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, इसकी इस रिदम को कंट्रोल करता है। तो इनवॉलंटरी है क्योंकि ब्रेन का इसमें कोई किरदार नहीं है,
अब ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इस वजह से इनवॉल्यूंटरी है और मायोजेनिक है। दूसरी बात, इसके जो सेल है तो वो भी सिंगल न्यूक्लियस इसमें होती है। तो ये बात आप याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड है। इसके अलावा स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये दोनों हमारे पास सिंगल न्यूक्लियस इन दोनों में हमारे पास होती है। अच्छा जी, जो कार्डियक मसल्स होते हैं तो ये हमारे पास कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं लेकिन एक स्टेडी रेट पे सॉरी, ये हमारे पास कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं एक खास टाइम पे, एक स्टेडी एक मुतवाजिन रेट पे होता है। ये नहीं कभी तेज कभी स्लो नहीं, बल्कि ये हमारे पास स्टेडी रेट पर होता है और ये स्टेडी रेट इसको देता है पेसमेकर सेल। अब आप कहेंगे कि सर पेसमेकर सेल्स क्या होते हैं? तो वो सेल होते हैं जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। इंशाल्लाह हम हार्ट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर वहां पर इसकी पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि हार्ट में हमारे पास पेसमेकर सेल्स होते हैं जो कि इसके स्टेडी रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो नर्व है या जो ब्रेन है, ब्रेन का हार्ट में सिर्फ इतना किरदार होता है कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व आए हैं तो वो इसको सिर्फ शिफ्ट इनटू हाई गियर, इसकी हार्ट बीट को तेज करती है। बाकी कंट्रोल हमारे पास है मायोजेनिक कार्डियक पेसमेकर सेल, इसको इसके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इसको तेज कर सकता है, स्लो कर सकता है, बाकी ये अपना फंक्शन खुद करता है। दूसरी बात, ये जो मसल्स है, कार्डियक मसल है, इनके जो सेल्स होते हैं तो इन सेल्स के दरमियान हमारे पास स्पेस होती है और इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, हम इसको बोलते हैं। और ये हमारे पास गैप जंक्शन है। गैप जंक्शन का मतलब ये है कि ये जो सेल्स है, मसलन ये एक सेल है, यहां से दूसरा सेल है, तो इनके दरमियान जो ये जगह होती है, ये गैप होती है, इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और इसमें हमारे पास सिग्नल पास होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पास होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि मायोजेनिक हार्ट है तो जाहिर बात है जब मायोजेनिक हार्ट है पेसमेकर सेल इसमें लगे हैं तो पेसमेकर सेल इसी गैप जंक्शन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल की तरफ ये सिग्नल पास करते हैं। क्योंकि नर्व्स तो नहीं है, यहाँ पर नर्व्स हैं लेकिन वो नर्व्स मतलब नर्व्स तो ब्रेन से आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेसमेकर एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जो सिग्नल को पास करता है तो वो इसी इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू करता है। जो मैंने यहाँ पर ये रेड शो किए हैं, ये रेड जो हमारे पास है ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। अच्छा जी, अब जो इंसान का हार्ट है, बल्कि इंसान नहीं किसी भी एनिमल का हार्ट अगर आप देख ले तो वो एक खास रिदम से 100 साल से भी ज्यादा तक मुसलसल वो धड़कता है, वो नहीं थकता। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्डियक मसल है वो भी हमारे पास थकावट को फील नहीं कर सकते, वो भी नहीं थकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग को लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें से बोर्ड में या इंटर टेस्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं, बार बार जो आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, इंशाल्लाह इसको हम पूरी डिटेल से करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।